Hello everyone, so here we are discussing Lucent GK's biology and this is our chapter 12 in which we will discuss about the cell division, mitosis and meiosis. So let's begin. These are my credentials. Cell cycle. It is the sequence of events in which cell duplicates its genetic material, synthesize the other constituent of the cell and ultimately divide into two daughter cells. राइट सो बेसिकली सेल साइकिल में होता क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है. इसमें क्या होगा, बेसिकली जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है यानी डीएनए है, वो क्या होगा, रेप्लिकेट, उसको डुप्लीकेट कहते हैं. ठीक है, रेप्लिकेशन होती है उसकी, सो दैट इट विल डुप्लीकेट. इसमें इसके दो बन जाते हैं. ठीक है, अगर क्वांटिटीज में सपोज 1 क्रोमोसोम्स की है तो 2 क्रोमोसोम्स में बन जाएगी. ठीक है, डबल हो जाएगी. जो डीएनए की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी. और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के, वो भी बन जाएंगे तो और. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इसमें सेल डिवाइड हो जाएगी 2 भागों में. ठीक है, 2 भागों में डिवाइड होने का मतलब है कि वो डॉटर सेल्स बना रही है, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, एक सेल डिवाइड होके क्या बनाती है, 2 सेल्स बनाती है. 2 सेल्स कितने बनाएगी, 4 सेल्स बनाएगी. इस तरीके से डिवीजन होता है. ठीक है, तो यहां बेसिकली डिवीजन होने के लिए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को भी डुप्लीकेट यानी डबल होना पड़ता है, उसके बाद ही सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब सेल साइकिल का ये इवेंट तो पता चल गया कि सबसे पहले सब चीजें डबल होती है. नाउ सेल डिवीजन, द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीज इन देयर नंबर इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, सेल का विभाजित होना. ठीक है, सेल विभाजन, बेसिकली इसका मतलब होता है सेल विभाजन, जिसमें क्या होगा, इंक्रीज इन देयर नंबर, उनके नंबर बढ़ जाते हैं. ठीक है, इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ. जो भी आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो कैसे होती है, डेवलपमेंट हो रहा है, रिपेयर ऑफ द बॉडी है, ये सभी कैसे होते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं. ठीक है, अगर आपके 2 सेल्स है तो 4 में बनेंगे, 4 से 8 एंड 8 to 16, 16 to 32 एंड 64 सो ऑन. सो इस तरीके से जितने ज्यादा सेल बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी. ठीक है, डेवलपमेंट होगी बॉडी की एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. अगर कोई इंजर हो गया कहीं आपका, सपोज आप इंजरी हो गई है आपको, ठीक है, तो वहां पर दोबारा से सेल ग्रो होते हैं, तो वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो होते हैं. ठीक है, नाउ सेल डिवीजन आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरह का होता है सेल डिवीजन. एक होता है माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस. माइटोसिस की बात करते हैं. माइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली माइटोसिस सेल डिवीजन अकर इन सोमैटिक सेल्स. जो आपके सोमैटिक सेल्स है यानी कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं, एक्सेप्ट आपके जो गैमेट्स होते हैं, योग, स्पर्म एंड आप एग एंड स्पर्म्स, वो जो होते हैं उनको छोड़ के बाकी सेल्स जो होते हैं वो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो आपकी काय का निर्माण करते हैं यानी कि बॉडी का निर्माण करते हैं. ठीक है, विच टेक पार्ट्स इन ग्रोथ. आपकी बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सभी क्या है, सोमैटिक सेल्स है. वो क्या करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं. यस, उनमें अगर डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी. जैसे कि एक बेबी होता है, वो बॉर्न होता है, तो उसके बाद उसमें ग्रोथ कैसे होती है, उसका कैसे वेट इंक्रीज होता है, बाय माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस में उससे ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है, डेवलपमेंट होता है. तो बेसिकली जो माइटोसिस सेल डिवीजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, उसमें सेक्सेस जो गोनेट्स होते हैं उनका गैमेट्स का कोई यूज नहीं होता. ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो वहां पर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. देखो अभी हमने बात की कि सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट. आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन, one cell divided into 2 daughter cells in which number of chromosome is equal to the parent cell. अब सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, देखिए इसका महत्व ये है कि जो आपके पेरेंट यानी कि आपकी मदर सेल में जितने आपके क्रोमोसोम होंगे, सेम उतने ही क्रोमोसोम आपके डॉटर सेल्स में होंगे. ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर एक्चुअली इक्वल होता है दोनों में. ठीक है, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर अगर 2 है या 4 है मदर सेल में, तो आपके डॉटर सेल्स में भी 4 होगा. ठीक है, नाउ अनकंट्रोल माइटोसिस में कॉज ट्यूमर और कैंसरियस ग्रोथ. अच्छा, ये भी एक बात है कि अगर बहुत ज्यादा सेल साइकिल में माइटोसिस हो रहा है, यानी उसको चेक पॉइंट्स, उसके कुछ प्रॉब्लमेटिक है उनमें चेक पॉइंट्स में, जहां पर रोकते हैं ग्रोथ को, अगर वहां ग्रोथ नहीं रुकती है तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस
होने लगता है। अनकंट्रोल का क्या मतलब है, जो कंट्रोल डिवीजन नहीं है वो अनकंट्रोल, एकदम कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वहां पर आपके सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है और उसकी वजह से ट्यूमरस और कैंसरस ग्रोथ का भी ये कारण बन सकते हैं। ठीक है, नाउ मियोसिस, अनदर डिवीजन इज मियोसिस। एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, अनदर वन इज, एक होता है माइटोसिस एंड अदर वन इज मियोसिस। मियोसिस सेल डिविजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती है, एग्स हो गए, ठीक है, स्पर्म्स हो गए, जो बॉडी ह्यूमन में फीमेल्स में एग्स होते हैं एंड मेल्स में स्पर्म्स होते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है बेसिकली। तो उनके अंदर जो जैसे डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, दैट इज ओवा एंड स्पर्म। जब हैप्लॉइड गैमेट्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब मैंने पहले भी बताया, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ द नंबर, यानी कि हाफ, ठीक है, जो डिप्लॉइड नंबर है उसके आधे नंबर हो जाए। ठीक है, अगर सपोज हमारी सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हमारे एग्स एंड स्पर्म्स में कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे टोटल नंबर, तो उसको कहेंगे हम हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है, हैप्लॉइड को हम कहते हैं अगुणित, हिंदी में कहते हैं अगुणित। ठीक है, और डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, यानी कि डबल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एग्स एंड स्पर्म्स में जो सेल डिवीजन होता है बेसिकली वो क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। अच्छा, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे डॉटर सेल्स होती हैं, जो बनते हैं न्यू सेल्स, उसके अंदर ये नंबर कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, अगर 46 नंबर है तो उसके कितने रह जाएंगे, उसकी डॉटर सेल में 23 नंबर रह जाएंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है उसमें, यानी कि कमी हो रही है उसके क्रोमोसोम्स में। 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मियोटिक डिवीजन। देखिए माइटोसिस में क्या होता था, एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे, 2 से 4 होंगे, ठीक है, डबल हो जाते थे। लेकिन 4 डॉटर, एक अगर सेल है तो उससे कितने बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एक के कितने बनते हैं, 4 बनती हैं। ठीक है, तो उसमें फ्रॉम 1 मियोटिक डिवीजन, एक मियोटिक डिवीजन जब होता है तो 4 सेल्स बनती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मियोसिस। Here I will show you the picture of mitosis and meiosis। यहाँ देखिए ये है माइटोसिस, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल आपको दिख रही है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 4 है एक्चुअली। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हर एक जो डॉटर सेल्स बनी है विभाजन के बाद, ठीक है, सेल डिवीजन के बाद माइटोसिस हुआ है, तो उसमें कितने रह गए, 4 ही रह गए। जितने मदर सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में रह गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मियोसिस के अंदर यहाँ पर कितने हैं टोटल, आपको दिख रहे होंगे, आपको 4 नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने रह गए, अब हाफ रह गए ना इसके, 2 रह गए सभी में, लेकिन 4 सेल्स बने हैं। ठीक है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई। तो आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पर 4 है तो डॉटर सेल में भी 4 होंगे माइटोसिस में। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे। ठीक है, ये किस केस में होता है, एग्स एंड स्पर्म के केस में होता है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पर पूरे के पूरे सेम रहेंगे माइटोसिस में, एंड मियोसिस में आधे रह जाएंगे। रिडक्शन डिवीजन इसीलिए कहते हैं हम इसको, कि अगर 4 हैं तो डॉटर सेल्स कितनी बनेंगी, या डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स रह गए, क्रोमोसोम्स रह गए 2, हाफ रह गए, ओनली हाफ नंबर। ठीक है, नाउ अब आपको समझ आ गया होगा कि मियोसिस बेसिकली किस लिए होता है, कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, स्पर्म, मेटाजोआ एंड एग्स को बनाने के लिए ही मियोसिस होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, जिसमें कितने नंबर होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड गैमेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ गई, इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और उसको माइटोसिस में क्या होता है, आपके सेल जितने हैं उसके दुगने हो जाते हैं, जैसे 2 हैं तो 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। अब कुछ इसमें टर्म्स दी हुई हैं, आप उसको देख लीजिए, साइटोलॉजी में देखिए टर्म्स है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है, काइनेसिस मीन्स डिवीजन होना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। दोनों सेल्स को अलग अलग न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस में पहले क्रोमोसोम डबल होंगे, उसके बाद वो न्यूक्लियस ही डिवाइड होकर 2 बना लेगा। ठीक है, और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग एक एक सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है,
सो कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब हो गया? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. अब देखिए दो सेल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली सेल डिवाइड होगी तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, ठीक है, तभी तो दो सेल में डिवीजन होगा, तभी तो दो सेल आपके बनेंगे माइटोसिस में, ठीक है. तो उसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एंड दिस अकर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जो सेल विभाजन हो रहा है उसी टाइम पर आपका साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है. लास्ट स्टेज होती है जब सब कुछ डबल हो जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. नाउ डिप्लॉइड, टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड फाउंड इन सोमेटिक सेल्स. ये भी मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है. डिप्लॉइड क्या होता है? यानी कि आपके द्विगुणित जो नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं आपका कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं आपके ह्यूमन बींग्स में, 46 है, ठीक है. 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो क्या किसमें है? आपके सोमेटिक सेल्स में. उसको कहेंगे डिप्लॉइड नंबर, ठीक है. डिप्लॉइड सेल है आपकी वो. हैप्लॉइड की अगर मैं बात करूंगी तो आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड फाउंड इन गैमेट्स, एग्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है. दो सेल्स होते हैं, फीमेल में एग होता है और मेल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ होते हैं. दोनों में क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटोजोआ में होते हैं एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन एग्स, ठीक है. तो ये क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड. Now crossing over, exchange of genetic material between two non-sister chromatids take place during meiosis cell division is called crossing over. जब आपके डीएनए में सेल डिवाइड होती है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल बनता है, डुप्लीकेशन होती है, लेकिन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर भी होती है, ठीक है. क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? एक जीन का एक सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे जाना, ठीक है. उससे क्या होगा? रिशफलिंग होगी जीनों की. रिशफलिंग होगी तो क्या है? इवोल्यूशन में भी हेल्प मिलती है उससे. और आपके जो जीन है वो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आपके जीन में बदलाव आएंगे, ठीक है. क्रॉसिंग ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फॉर द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. एंड इसके अगर ऐसा होगा तो उससे क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा? न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे डॉटर सेल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है. नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम, ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम साइज एंड शेप बेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जीन. देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही ये जो ब्लू वाला है जो इसमें था वो जीन यहाँ आ गया है, और ये रेड वाला जीन जो इधर होना चाहिए था वो इस पर आ गया, ठीक है. तो बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही ये एलिलिक डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है. होमोलोगस अगर मैं बताऊं तो होमोलोगस क्या है? आपको ये दिख रहे होंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जीन है आपस में, ठीक है. इनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दे आर हैविंग सेम साइज एज वेल एज शेप, ठीक है. ये हो गए होमोलोगस कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम, ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग जीन्स के जो हो गए वो हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट. नाउ फिनोटाइप, द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर कलर की बात करेंगे, ब्लैक, तो वो क्या हो गया? एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है. अगर ब्राउन कलर है तो वो भी एक फिनोटाइपिक कलर है. डिफरेंट डिफरेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है उसको हम कहेंगे फिनोटाइपिक कैरेक्टर. जीनोटाइपिक कैरेक्टर या जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है पर्टिकुलर स्पीशीज का है या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो सबका एक अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप. टोनोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल. टोनोप्लास्ट क्या होता है? जो वैक्यूल होती है प्लांट सेल में उसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहेंगे टोनोप्लास्ट. यूनिट मेम्ब्रेन, द बेसिक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. यूनिट मेम्ब्रेन क्या होगी? द बेसिक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो यूनिट मेम्ब्रेन बेसिकली किसको शो करती है? सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो करती है, जिसमें 3 लेयर, ट्राइलेमिनर लिखा हुआ है. ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट मीन 3 लेयर की बनी होती है. 2 आर प्रोटीन लेयर एंड 1 इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है. तो 3 लेयर्स हो गई, 2 हो गए प्रोटीन्स की लेयर, 1 हो गया लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है. तो उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को. और ये किसका है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यूनिट मेम्ब्रेन, जो क्या शो करती है? 3 मेम्ब्रेन्स को शो करती है. 2 उसमें क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है, और 1 क्या होती है? उसमें एक फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, उसको कहेंगे यूनिट मेम्ब्रेन. So in our next video we will start with the genetics. If you have any doubt guys, so you can tell me in comment section. So thank you very much.